हरे हम 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 परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। आज सोमवार का दिन, जैसा कि हम सब जानते हैं, सोमवार को हमारी बहुत शानदार श्रृंखला चल रही है, प्रेक्षा ध्यान के अंग। ये श्रृंखला काफी दिनों से चल रही है। आज 33वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और इस श्रृंखला में दिल्ली से जानी मानी प्रेक्षा प्रशिक्षक सविता जी जैन हमारा मार्गदर्शन करते हुए हमें प्रेक्षा ध्यान के एक एक अंग के बारे में विस्तृत रूप से बताते हुए प्रयोग करवा रही है। और अभी हमारा जो क्रम चल रहा है, प्रेक्षा ध्यान के जो सहायक अंग है उनके बारे में अभी हमारा जो क्रम चल रहा है, उसी के अंतर्गत आज हम ले रहे हैं मुद्राओं के बारे में। प्रेक्षा ध्यान में मुद्राओं का क्या महत्व है, इस बारे में हम बात करेंगे और कैसे मुद्राएं हमारे शरीर में काम करती है। मुद्राओं के बारे में हमने पहले भी बहुत बार सेशन लिए हुए हैं, तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सविता जी से निवेदन करना चाहूंगा। सविता जी, आप आज का सेशन शुरू करें। उससे पहले जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, सभी से निवेदन, कृपया दोनों हाथ ऊपर करते हुए सविता जी का वेलकम कीजिए। सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, ओम अरहम, सुप्रभात। सभी के मुस्कुराते हुए चेहरों से दिन की शुरुआत अपने आप में पूरे दिन को खुशियों से भर देता है। तो आज का हमारा सेशन, जैसे आनंदमल सर ने बताया, कि मुद्राओं से रिलेटेड हमारे मुख्य अंग हो चुके हैं और सहायक अंग में भी आसन प्राणायाम हो चुके हैं। और आज हम तीसरा अंग मुद्रा के बारे में चर्चा करेंगे। और जैसे हम जानते हैं कि प्रेक्षा ध्यान में चित्त की निर्मलता, पवित्रता, स्थिरता पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। उसी के साथ साथ शारीरिक स्थिति यानी मुद्रा पे भी ध्यान दिया जाता है। और ये हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे हमारे भाव बनते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारी मुद्राएं, शारीरिक मुद्रा, फेशियल एक्सप्रेशंस, हाथों के एक्सप्रेशंस बनते चले जाते हैं। तो इसलिए ये कहा भी जाता है कि जैसे भाव वैसी मुद्रा, और जैसी मुद्रा वैसे भाव। हम बैठने के स्टाइल से, फेशियल एक्सप्रेशन से समझ लेते हैं कि व्यक्ति के भीतर क्या चल रहा है। और मुद्राएं जो होती हैं वो दो तरह की है। एक बार मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। जो आज का हमारा सेशन है वो मुद्रा, हमारा सपोर्टिव कंपोनेंट मुद्रा। और दो के बारे में हम बात कर चुके हैं, आसन प्राणायाम। आज हम
मुद्रा के बारे में बात कर रहे हैं। मुद्रा दो प्रकार की है, योग मुद्रा और हस्त मुद्राएं। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है हस्त मुद्राओं से रिलेटेड। हाथ की जो स्पेशल स्थितियां होती हैं, मतलब हाथ की जो उंगलियां होती हैं, उनकी स्पेसिफिक पोजीशंस जब हम बना लेते हैं तो उन्हें कहा जाता है हस्त मुद्राएं। जो हाथ की उंगलियां होती है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है, और हाथों से ही हम देखा होगा कि मैक्सिमम काम करने के लिए हाथों का ही सहारा लिया जाता है। हाथों से ही हम किसी को थपथपाते हैं तो उसमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी अपने आप आनी शुरू हो जाती है, एक हौसला अपने आप बनता चला जाता है। और जो हाथ की उंगलियां हैं वो स्विच बोर्ड की तरह काम करती हैं। ऑन किया और काम शुरू हो जाता है। कुछ मुद्राएं इमिजिएटली अपना काम, अपना जो उसका पर्पस है, इमिजिएटली उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। और कुछ हस्त मुद्राएं लंबे समय तक की जाती हैं, तब वो अपनी क्षमता, अपना जो उसका रोल है वो दिखाती है। और जितने भी शारीरिक रोग हैं वो इन सिंपल सिंपल मुद्राओं के द्वारा दूर होते चले जाते हैं। अब ये मुद्राएं जो है यौगिक इंजेक्शन की तरह काम करती है, कि शुरू की और इमिजिएट उसका असर हमारे भीतर आना शुरू हो जाता है। और मुद्राएं ही जो है अलग अलग स्थितियां हमने बनाई, और वही स्थितियां किस तरह से काम करती हैं उसी से रिलेटेड हम धीरे धीरे इनकी चर्चा करते चले जाएंगे। अब ये जो 5 उंगलियां हमारी हैं, इन 5 उंगलियों में 5 तत्व है। उनका ही जब योग होता है आपस में, तभी हमारे शरीर के रोग दूर होते हैं। और उंगलियों के योग से ही तत्वों का बैलेंस होता है। कोई तत्व कम होता है तो वो बढ़ जाता है, बढ़ा हुआ तत्व कम हो जाता है। तो इतनी ताकत है इन उंगलियों की मुद्राओं में। और ये तत्व किस तरह से 5 उंगलियों में है, अगर हम ये बीच की उंगली देखें जो सबसे बड़ी है, लंबी है, और आकाश तत्व सबसे ऊपर है, तो मिडिल फिंगर हमारी है आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है। अगर इसकी बगल में आ जाए, उसके साथ ही आकाश तत्व में ही सबसे ज्यादा वायु तत्व, तो जो हमारी इंडेक्स फिंगर है जिसे तर्जनी कहा जाता है, ये रिप्रेजेंट करती है वायु तत्व को। और उसी के बगल में अगर आ जाए, इस तरह से याद रखना भी आसान हो जाता है कि सबसे लंबी उंगली और सबसे ऊपर आकाश तत्व, आकाश तत्व में ही पूरी तरह से फैला हुआ है वायु तत्व, तो उसके नजदीक जो फिंगर है वो हो गई वायु तत्व। एंड नेक्स्ट उसके पास में अग्नि तत्व। और अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं, आकाश तत्व से नीचे पृथ्वी, और पृथ्वी के भी और नीचे जाएं तो जल। तो आकाश, पृथ्वी, जल, वायु एंड अग्नि, तो 5 उंगलियां हमारे 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं। और इन्हीं तत्वों के योग से हमारे शरीर में बैलेंस होता चला जाता है। किसी भी तत्व के कम या ज्यादा होने से शरीर में रोग पैदा होता है। आकाश तत्व से वायु तत्व, वायु तत्व से अग्नि तत्व, अग्नि तत्व से जल तत्व, और जल तत्व से पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति हुई है। और अगर देखा जाए तो पृथ्वी तत्व पे, पृथ्वी पर अन्न पैदा हुआ, अन्न से हमारे भीतर एक तरह से पूरे यूनिवर्स में शक्ति, शक्ति वीर्य भी शक्ति का प्रतीक है,
और उसी से मानव शरीर की उत्पत्ति हुई। और आकाश तत्व में ही सभी तत्व समाहित हैं और सभी तत्व आकाश तत्व में अपने आप समायोजित हो जाते हैं। और हम एक एक तत्व की ही एक बार थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे कि ये किस तरह से शरीर में है और किस तरह काम करते हैं। हमारा शरीर जो है, हम कहते हैं कि 5 तत्वों से बना हुआ है। पूरे यूनिवर्स में हर वस्तु 5 तत्वों से बनी हुई है, लेकिन सभी की सभी निर्जीव वस्तुएं हैं जो इन 5 तत्वों से बनी हुई है। इनफैक्ट शरीर भी, जो शरीर जिसे हम कहते हैं 5 तत्वों से बना हुआ है, वो भी निर्जीव स्थिति में ही 5 तत्वों से बना हुआ है। उसमें जब आत्मा का योग होता है तब वो इस जीवित पोजीशन में आता है। आत्मा उससे निकल जाती है, फिर से शरीर निर्जीव ही हो जाता है और फिर से वो 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। इसीलिए हिंदू धर्म में देखा जाए तो दाह संस्कार की प्रथा चली है कि उसी के थ्रू अंतिम संस्कार के वक्त इस निर्जीव शरीर को वापस से इन 5 तत्वों में विलीन कर दिया जाता है और वो अपने आप ही इन 5 तत्वों में मिल जाता है, क्योंकि हम मानते हैं कि 5 तत्वों से शरीर बना है और अंत में 5 तत्वों में ही चला जाता है। तो एक एक तत्व किस तरह से हमारे शरीर में काम करता है उसके बारे में जानते हैं। और इनमें से कोई भी एक तत्व भी अगर शरीर से खत्म हो जाए तो शरीर फिनिश। और ये हम सब जानते हैं, वायु तत्व जैसे ही हमारे शरीर से खत्म होता है, शरीर फिनिश हो जाता है। तो आकाश तत्व, तो सबसे पहले हम लेते हैं आकाश तत्व, जो कि हमारी मिडिल फिंगर को रिप्रेजेंट करते हैं। आकाश तत्व स्पेस एलिमेंट। आकाश असीम, वास्ट, पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है आकाश तत्व, अनंत है ये। और हम देखते भी हैं आकाश अपने आप में अनंत है, गगन पूरी तरह से पूरे स्पेस में फैला हुआ है। और आकाश तत्व में ही मूवमेंट होता है, हम गतिशील हैं क्योंकि आकाश तत्व है। आकाश तत्व से ही शब्दों का निर्माण होता है, ध्वनि का निर्माण होता है। आकाश जिस तरह से अनंत है, आकाश को मन की संज्ञा दी जाती है कि मन भी अनंत है। जिस तरह आकाश की शक्तियां अनंत हैं, इसी तरह मन के भीतर भी अनंत शक्तियां हैं। आकाश में बादल आते हैं, बिजली कड़कती है, बारिश होती है, आंधी तूफान आता है। इसी तरह मन की स्थितियां भी बदलती रहती हैं। कभी वो दुखी होता है, कभी वो खुश होता है और कभी बिल्कुल न्यूट्रल नॉर्मल सिचुएशन में रहता है। तो इस तरह हर तत्व की हमारे भीतर एक इम्पोर्टेंस है। जो तत्व बाहर है वही तत्व भीतर है। हर तत्व को स्पेस देने का काम हमारे शरीर के भीतर आकाश तत्व ही करता है। पूरे शरीर का संतुलन बनाए रखता है आकाश तत्व। अब अगर आकाश तत्व हमारे शरीर में ज्यादा हो जाता है तो उससे नींद ना आने की प्रॉब्लम, थायराइड का इम्बैलेंस, जॉइंट पेन इसी वजह से आते हैं। और अगर ये तत्व हमारे भीतर ज्यादा होता है, वो कम होने से हुआ और ज्यादा होने से हृदय का आकार बढ़ जाता है, स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है, वेरिकोवेन्स की प्रॉब्लम्स आकाश तत्व के बढ़ने से ही होती हैं। तो इनको बैलेंस करना है। तो मुद्राओं के बारे में भी अभी आगे बात करेंगे, पहले सिर्फ तत्व के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आकाश आसमानी रंग का, नीले रंग का, इसलिए उसका कलर भी नीला है, आसमानी है। और ये हमारे विशुद्धि केंद्र को रिप्रेजेंट करता है। विशुद्धि चक्र, जिसे थ्रोट चक्र भी कहा जाता है,
दैट मीन्स ये हिस्सा हुआ हमारे गले का, और यहीं से ध्वनि भी निकलती है। अगर आप इस तरह से इसको रिलेट करके समझने की कोशिश करेंगे तो समझना भी आसान होगा और समझाना भी बहुत आसान होता चला जाता है। तो ये हुआ आकाश तत्व। और जैसे स्टार्टिंग में हमने बात की कि आकाश तत्व से वायु तत्व, वायु से अग्नि तत्व, अग्नि से जल तत्व, और जल तत्व से पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति हुई। तो वायु तत्व एयर एलिमेंट, एयर वायु भी चारों तरफ फैली हुई है। आकाश तत्व में वायु तत्व चारों तरफ फैली हुई है। इसी तरह हमारे शरीर के भीतर भी वायु तत्व भीतर जाता है ऑक्सीजन के रूप में, और वायु ही प्राण है। तो वायु से ही, इनफैक्ट देखा जाए तो पूरे यूनिवर्स में जो भी पेड़ पौधे खड़े हुए हैं, जीव जंतु हैं, सबको वायु से ही प्राण मिलता है। तो जैसे जैसे वायु तत्व कम होता जाता है, और हम देखते भी हैं जैसे ही मृत्यु आती है, सबसे पहले यही चेक किया जाता है कि व्यक्ति श्वास ले रहा है या नहीं। अगर श्वास नहीं है, वायु तत्व नहीं है, मीन्स व्यक्ति भी अब नहीं है। तो वायु तत्व की इतनी इंपॉर्टेंस है हमारे भीतर। वायु तत्व से ही मूवमेंट हमारे भीतर चलता है। मूवमेंट इन द सेंस कि जो भी ऑक्सीजन का फ्लो हुआ, रक्त का फ्लो हुआ, वो वायु के शरीर में बैलेंस बने रहने से ही सही ढंग से चलता रहता है। अब वायु तत्व अगर हमारे भीतर कम हो जाता है, लो बीपी की प्रॉब्लम उसी से आती है। लेजीनेस, सुस्ती बनी रहती है हमारे शरीर के भीतर। ब्लॉटिंग, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। और यही अगर हाई ज्यादा हो जाता है वायु तत्व हमारे शरीर के भीतर, तो मसल्स का संकुचन, पार्किंसन जैसे रोग, मन की चंचलता बढ़ती है वायु तत्व के ज्यादा होने से। अब वायु तत्व, इनफैक्ट देखा जाए हमारे चारों ओर जो हवा है, ऑक्सीजन है, वो हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है। प्लांट्स का रंग क्या है? हरा। तो वही हरा रंग वायु तत्व का है। और वायु तत्व, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो लंग्स का एरिया, हार्ट का एरिया, हार्ट के थ्रू ही वो पूरे, हार्ट के थ्रू मींस पंपिंग के थ्रू ही वो पूरे शरीर में सर्कुलेट होती है। तो चक्र कौन सा हुआ? अनाहत चक्र, आनंद केंद्र, हार्ट चक्र। और वायु का हमें स्पर्श अनुभव होता है। और स्पर्श हम कैसे फील कर सकते हैं? त्वचा के थ्रू। तो इस तरह रिलेट करते चले जाएंगे, हर तत्व को इजीली समझ पाएंगे और उसे मैनेज करते चले जाएंगे। तीसरा तत्व अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट। अग्नि, अग्नि ऊर्जा का स्रोत, बल, शक्ति अग्नि ही है। सूर्य अग्नि का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य नमस्कार, आतापान, विटामिन डी, ये सब हमें अग्नि तत्व से ही मिलते हैं, सूरज की रोशनी से ही मिलते हैं। जितनी भी कीटाणु जीवाणु, अगर सूरज निकलता है तो हर तरह के जीवाणु कीटाणु भी धीरे धीरे खत्म होते चले जाते हैं। मींस हमारे शरीर के भीतर भी जो जीवाणु कीटाणु है वो भी खत्म होते चले जाते हैं। अग्नि तत्व से ही भोजन पचता है। जो एनर्जी के हमारे पास दो ही सोर्स हैं, एक तो वायु, ऑक्सीजन, और दूसरा है भोजन। तो भोजन को पचाने के लिए अग्नि तत्व ही एक्टिवेट होता है, उसी का बैलेंस बने रहना जरूरी होता है, क्योंकि भोजन मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे शरीर के भीतर। अग्नि तत्व से ही हम देखते हैं फल, सब्जियां,
अन्न जो भी पकता है वो सूरज की रोशनी में ही पकता है। तो अग्नि तत्व हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, इन हर तत्व की अपनी बहुत इंपॉर्टेंस है। और अग्नि तत्व अगर हमारे शरीर में कम हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, डायबिटीज इसी की वजह से होती है, हमारी क्रिएटिविटी धीरे धीरे कम होती चली जाती है अगर अग्नि तत्व कम हो जाता है। और अगर ये शरीर में बढ़ जाता है, एसिडिटी, शरीर के ऊपर जो रैशेस आ जाते हैं, दाने निकल आते हैं, गर्मी की वजह से ही बढ़ते हैं। इंसोम्निया, नींद ना आने का एक रीजन अग्नि तत्व का बढ़ जाना है हमारे शरीर के भीतर। और अग्नि तत्व का अगर हम रंग की बात करें, वही अरुण रंग, राइजिंग सन का जो रंग होता है, उगते हुए सूरज का जो रंग होता है, वही रंग है अग्नि तत्व का, अरुण रंग। और अग्नि तत्व तेजस केंद्र, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा भोजन पचाने का काम पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है, और वहीं पर हमारा तेजस केंद्र है, मणिपुर चक्र, जिसे कि सोलर प्लेक्सस चक्र कहा जाता है। और देखना, तेज, अग्नि का काम है तेज, तेजस्विता। तेज जो है वो देखने का काम हमारी आंखों से होता है। तो इस तरह हर तत्व का अपना एक ऑर्गन है, और वो किस तरह का कार्य करता है वो भी अग्नि तत्व से, हर तत्व से रिलेटेड रहता है। जल तत्व, वाटर एलिमेंट, जल हमें शीतलता देता है। हम सब जानते हैं 70% जल बाहर भी है, और 70% जल ही हमारे भीतर भी है। जो भी वाटर, एंजाइम्स, इवन रक्त, लिक्विड, जो भी लिक्विड सब्सटेंस हमारे शरीर में है वो जल है। और इसी के थ्रू पूरे का पूरा सर्कुलेशन मैनेज होता है। सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू ही जाता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ब्लड के थ्रू ही शरीर में पहुंचते हैं। तो जो भी सर्कुलेशन शरीर के भीतर होता है हर तरह का, जल तत्व के थ्रू ही होता है। जल अल्टीमेटली अन्न को पकाने में भी सहायक होते हैं। जो अन्न हम खाते हैं उसको जल मिलता है, तभी तो वो अन्न ग्रो करता है। फल, फूल, सब्जियां, सभी कुछ जल तत्व की वजह से ही हमें मिल पाती है। और हमारे शरीर को भी देखा जाए तो सब्जियां, फ्रूट्स के थ्रू ही ज्यादा से ज्यादा जल तत्व मिलता है। दीज आर द सोर्सेज ओनली जिनसे कि हम जल तत्व अपने शरीर के अंदर ज्यादा ले पाते हैं। और अगर जल तत्व की हमारे भीतर कमी हो जाती है तो ड्राई स्किन, स्किन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी जल तत्व की कमी से ही होती है। बर्निंग सेंसेशन होती है, ब्लड थिन हो जाता है, और अगर ये बढ़ जाता है जल तत्व हमारे शरीर के भीतर, तो किसी भी हिस्से में जो स्वेलिंग आती है वो उसकी वजह से ही होती है। कफ एंड कोल्ड, और शरीर दिन भर थका थका महसूस करता है, वो भी जल तत्व की कमी से ही होता है। जल तत्व का कलर कौन सा हुआ? जल तत्व को अगर हम देखते हैं तो एकदम चमकता हुआ श्वेत रंग, और उसका साइकिक सेंटर। और इनफैक्ट जल का निष्कासन भी जो होता है देखा जाए तो वो पसीने के थ्रू, यूरिन के थ्रू, श्वास के थ्रू होता है। और जल तत्व का जो हिस्सा है लोअर एब्डोमेन है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, किडनीज हैं, उस हिस्से में जल तत्व को माना जाता है। और इसीलिए वहां पे जो चक्रा है, स्वाधिष्ठान चक्र, स्वास्थ्य केंद्र, साक्रल चक्रा, वही इसका साइकिक सेंटर है। जल टेस्ट का भी जो अनुभव होता है वो सिर्फ और सिर्फ जल की वजह से होता है, क्योंकि हमारे मुख के भीतर सलाइवा है,
उसी की वजह से हमें अलग अलग टेस्ट फील होते हैं। तो जल तत्व का जो ऑर्गन है वो जीभ है, और जिससे हमें हर तरह के स्वाद पता लगता है, चाहे वो खाने पीने के स्वाद है, चाहे वो बाहरी जगत के स्वाद है। तो अब जो हमारा आखिरी तत्व, पांचवा तत्व है, वो है पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट। पृथ्वी पर ही हम जन्म लेते हैं, सब तरह के क्रियाकलाप पृथ्वी पर ही होते हैं, और अंत में पृथ्वी में ही समाहित हो जाते हैं। पृथ्वी तत्व में देखिए, देखा जाए तो कितनी पेशेंस है, उसको खोदते हैं, हर तरह के क्रियाकलाप देखा जाए तो पृथ्वी पर ही होते हैं, थूकते हैं, कचरा फेंकते हैं, कितनी पेशेंस है पृथ्वी के भीतर। तो वही पेशेंस पृथ्वी तत्व अगर हमारे भीतर बना रहता है, बैलेंस्ड रहता है, उसी तरह से पेशेंस हमारे भीतर भी बढ़ती चली जाती है। पृथ्वी पर ही हर तरह का अन्न, फल, सब्जियां ग्रो करती हैं, जो हमें खाने को मिलती है। तो पृथ्वी तत्व, हर तत्व की हमारे शरीर के भीतर अपनी एक इंपॉर्टेंस है। अभी तक आपने सभी तत्वों के बारे में जाना और देखा भी। पृथ्वी तत्व ही हमें ठोसपन, जो हमारे शरीर के भीतर ठोस तत्व है, स्किन है, हड्डियां हैं, वो सब पृथ्वी तत्व ही है। हमारे भार को हमें जो फील करवाता है वो भी पृथ्वी तत्व है। ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब हमें पृथ्वी तत्व की वजह से ही अनुभव में आते हैं। पृथ्वी तत्व अगर हमारे शरीर में कम हो जाता है, हेयर लॉस, बालों का झड़ना, कैल्शियम की जो कमी हमारे भीतर होती है, और कैल्शियम की कमी की वजह से ही दांतों की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स आती है। और अगर यही तत्व बढ़ जाता है तो स्टोन की जो प्रॉब्लम है वो हमारे शरीर के भीतर आती है। पृथ्वी तत्व का जो रंग है वो है पीला। और अगर हम साइकिक सेंटर की बात करें तो मूलाधार चक्र, क्योंकि हम नीचे पैरों से लें और जब हम बैठते हैं तो देखा जाए तो मूलाधार चक्र ही हमारे पृथ्वी तत्व के, पृथ्वी के कांटेक्ट में आता है। तो मूलाधार चक्र ही, रूट चक्र ही, शक्ति केंद्र ही पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। पृथ्वी तत्व में चारों ओर अलग अलग तरह की स्मेल्स आती है जो हम नाक से लेते हैं। तो इसका ऑर्गन जो है वो है नाक, और एक्शन जो हो गया इसका, हमारा स्मेल, गंध जो हम लेते हैं। तो अगर हम इसको दूसरे शब्दों में भी देखें, भगवान, भ मीन्स भूमि अर्थात पृथ्वी, ग मीन्स गगन, आकाश, व मीन्स वायु, हवा, अ मीन्स अग्नि, आग, न मीन्स नीर यानी जल। तो इस तरह से अगर हम भगवान शब्द भी बोलते हैं तो वो पांचों तत्व ऑटोमेटिकली उसमें समाहित हो जाते हैं। अभी जैसे हमने तत्वों के बारे में बात की, उनके एक्शंस के बारे में बात की, तो इसको भी अगर हम सुबह उठते ही हर रोज दोहराते हैं, पृथ्वी अपनी सुगंध, जल अपने बहाव, अग्नि अपने तेज, वायु अपने स्पर्श, आकाश अपनी ध्वनि के गुणों का आशीर्वाद मुझे दे रहा है। तो सुबह उठकर हम बहुत सारी चीजें दोहराते हैं, उनमें से अगर इसको भी एक मंत्र बना लेते हैं और इसे हर रोज सुबह दोहराते हैं तो ये पांचों तत्व अपने आप हमारे भीतर बैलेंस होते चले जाते हैं। तो ये हमने आज जो हमारी ये 5 उंगलियां हैं, 5 तत्वों को किस तरह से रिप्रेजेंट करती हैं उसके बारे में जाना। तो आज हम जो एक छोटा सा प्रयोग भी करेंगे वो 5 तत्वों को शरीर के भीतर बैलेंस करने के लिए ही करेंगे। तो किस तरह से ध्यान के द्वारा भी,
और इवन जो ये हमने लास्ट में जो लाइनें पढ़ी, पृथ्वी अपनी सुगंध, जल अपने बहाव, अग्नि अपना तेज, वायु अपने स्पर्श, इनको अगर हम डेली दोहराते हैं तो आप देखना अपने आप से ही पांचों तत्व हमारे भीतर बैलेंस होते चले जाते हैं। तो मुद्राओं के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन मुद्रा का समय हमारा आज मैनेज नहीं हो पाएगा, उसको नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। लेकिन उन्हीं से रिलेटेड सबसे पहले हमें तत्वों को भी जानना बहुत जरूरी है कि वो किस तरह से किस फिंगर को रिप्रेजेंट करते हैं, और ध्यान के द्वारा भी इन पांचों तत्वों को कैसे बैलेंस किया जा सकता है, उसी का ध्यान करेंगे। तो ध्यान के लिए तैयार हो जाए। सबसे पहले अच्छे से अंगड़ाई लेकर शरीर की पूरी सुस्ती को निकाल दे, पैरों को भी खींच दे, हाथों को भी, रीढ़ की हड्डी को भी पूरी तरह से खिंचाव दे दे। पूरी सुस्ती शरीर से निकल जाए ताकि हम ध्यान में लंबे समय तक बैठ सके। जिस आसन में सुविधा पूर्वक लंबे समय तक बैठ सके, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन। कमर और गर्दन सीधी रखते हुए, जिस तरह हमने मुद्रास की बात की, शारीरिक मुद्रा, कमर और गर्दन सीधी रहे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट, हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा और वीतराग मुद्रा। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे, कहीं कोई तनाव, अकड़न जकड़न ना हो। रिलैक्स्ड। सुझाव दें, पूरा शरीर शिथिल हो जाए। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, बाहर से अंदर तक शिथिल हो जाए। अनुभव करें, पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स हो रहा है। फील करें, पूरा शरीर शिथिल हो गया है। शांत, रिलैक्स, तनाव मुक्त। स्टैचू की तरह फील करें, अडोल, मूर्तिवत स्थित। अनुभव करें, मैं समुद्र के किनारे बैठा ध्यान कर रही हूं।
अपने आप को समुद्र के किनारे बैठा हुआ देखें। पूरी तरह से ध्यान में लीन। मन शांत, विचार शांत, शरीर स्थिर। पूरा ध्यान केवल श्वास पर। मन शांत, विचार शांत। अचानक तेजस केंद्र नाभि से अग्नि प्रज्वलित हो रही है। पूरे शरीर में फैल रही है। कर्म शरीर को जला रही है। तेजस शरीर से अग्नि प्रज्वलित होकर पूरे शरीर में फैल रही है। कर्म शरीर के पार्टिकल्स जल रहे हैं। रोग, नेगेटिव भाव, बुराइयां जो कर्म शरीर में है, सभी जल रही है। जलकर राख होती जा रही है। कर्म शरीर के पार्टिकल्स को जलते हुए देखें। तेजस शरीर से अग्नि के प्रज्वलित होने से कर्म शरीर के पार्टिकल्स जलकर राख हो गए हैं। अग्नि धीरे धीरे शांत होकर वापस से नाभि में स्थित हो गई है। तेज हवाएं चल रही हैं। राख के पार्टिकल्स, कर्म शरीर के पार्टिकल्स जो राख में कन्वर्ट हुए, उड़ गए हैं। उड़ते हुए देखें।
हम शरीर के पार्टिकल्स जो राख बन गए हैं, तेज हवाओं से उड़ गए हैं। अचानक बादल घिर आए हैं, तेज बारिश हो रही है, जो थोड़ी बहुत राख के पार्टिकल्स आत्म प्रदेशों पर रह गए हैं, वो बारिश आने से धुल गए हैं। जहां कहीं थोड़े बहुत राख के पार्टिकल्स चिपके रह गए, तेज बारिश से पूरी तरह से धुल गए हैं। पूरी तरह से धुलाई कर दे। हर तरह के शारीरिक रोग, नेगेटिव थॉट्स चल कर राख हुई। राख हवा के तेज झोंकों में उड़ गई, और जो थोड़ा बहुत रह गया, तेज बारिश से वो भी धुल गया। सूक्ष्म शरीर के पार्टिकल्स जल कर राख हुए, हवा के झोंकों में उड़ गए, और अगर कुछ बचा तो वो तेज बारिश से धुल गए। प्योर सोल, शुद्ध आत्मा, अपने आप को शुद्ध आत्मा के रूप में देखें। मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ।
pure soul, blissful soul, आनंदमय चेतना, मैं आत्मा हूँ। अपने प्योर सोल का अनुभव, शुद्ध चैतन्य का अनुभव शक्ति, शांति और आनंद का अनुभव करें। शक्ति, शांति और आनंद से भरे हुए लौट रहे हैं। 2-3 लंबे गहरे श्वास। श्वास के साथ शरीर को सक्रिय करते हुए 3 बार शरण सूत्र का उच्चारण। अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवली पडत्तं धम्मं शरणं पवचामि, अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवली पडत्तं धम्मं शरणं पवचामि, अर्हन्ते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवली पडत्तं धम्मं शरणं पवचामि। हथेलियां आंखों पर। हथेलियों की गर्माहट को अनुभव करें। हथेलियों से आंखों पर कप बनाकर अंधेरे में आंखों को टिमटिमाएं। धीरे धीरे उंगलियों से रोशनी आने दें। ओम अर्पण। ओम अरहम।
अभी हमने 5 तत्वों के बारे में जाना, समझा। तत्व हमारे शरीर में कैसे काम करते हैं, किस पार्ट से जुड़े हुए हैं, और किस तत्व की कमी होने से या ज्यादा होने से हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से समझा। और मुद्राओं के प्रयोग में इन तत्वों की क्या भूमिका है, इसके बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे। तो अभी समय है हमारे क्विज के रिजल्ट का। क्विज का यस। रिजल्ट कल मैं बाहर रहने की वजह से देख भी नहीं पाया, रात को लेट आया, तो मैंने सविता जी से भी बात नहीं कर पाया, तो सविता जी ने रिजल्ट तैयार करके रखा है। आज सुबह बात हुई तो देखिए मेरा काम भी आसान कर दिया है उन्होंने। बहुत सुंदर तरीके से प्रश्न भी बनाती है, प्रश्न भेजती भी है, उनका रिजल्ट भी चेक करके वापस रिजल्ट जो है उसकी घोषणा भी करती है। तो मेरा निवेदन सविता जी, आप जो हमारी पिछले जो हमने क्विज का जो प्रश्न भेजे थे उसके जवाब, सही जवाब क्या है उसकी जानकारी देते हुए आप रिजल्ट अनाउंस करें। देखिए, हमारे 3 प्रश्न जो थे वो है, इंद्रियों पर कितने केंद्र हैं? देखिए, इंद्रियां हमारी 5 हैं, लेकिन केंद्र जो दिए गए हैं, चैतन्य केंद्र, वो 4 है। जीभ पर ब्रह्म केंद्र, नाक प्राण केंद्र, कान अप्रमाद, आंखें चाक्षुष। तो ये 4 केंद्र हमारे इंद्रियों पर हैं, और इसका ऑप्शन था बी। बी इज द राइट आंसर। हठ योग में सेकंड जो प्रश्न है वो है कि हठ योग में कितने चक्र हैं? तो ये भी हमने कंपेयर किए थे सारे के सारे कि किस तरह से चक्र और केंद्र एक है। केंद्र 13 है, बट चक्र 7 है। तो वो जो हमारी राइट ऑप्शन है दैट इज ए। थर्ड क्वेश्चन रहा, शक्ति केंद्र को शक्ति केंद्र क्यों कहा गया है? इनफैक्ट वो शक्ति का भंडार है। नाम इटसेल्फ सेज कि शक्ति केंद्र को शक्ति केंद्र कहा गया है, एंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आंसर्स बहुत आते हैं, यूट्यूब पे भी आते हैं और व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे आंसर्स आनंदमल सर को भी भेजे जाते हैं, मुझे भी भेजे जाते हैं, लेकिन जो इस बार सही जवाब आए वो सिर्फ 3 लोगों के आए। ओ बस अब माय ये गॉड। है कि किसका पहले आया और किसका बाद में आया, बट राइट आंसर सिर्फ 3 ही आए। सबसे पहले जो आंसर आया वो आया वृषाली, उमर हम। सेकेंड नंबर पर आया अशोक जी का, और थर्ड नंबर पर आया चंदू जी का। तो तीनों के लिए, इनफैक्ट सभी के लिए जो पार्टिसिपेट करते हैं, भेजते हैं, सभी के लिए बहुत बहुत उम्र हम। उमर हम। अभी आप लोगों की कोई जिज्ञासा, आज से, आज के जो हमारा सेशन हुआ इससे संबंधित कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, तो आप हैंड राइज का ऑप्शन है आपके पास। हाँ, अशोक जी। जय जिनेन्द्र। आज आपने जो ये अपने तत्वों को एक्टिव करने के लिए जो ध्यान क्रिया कराई वो बहुत ही सुंदर थी। तो उसके साथ में अपने चैतन्य केंद्र की परीक्षा से भी कर सकते हैं। एक्चुअली चैतन्य केंद्र परीक्षा अलग हो जाएगी। इसमें हमने तत्वों को मेनली लिया है कि अग्नि तत्व जो है वो तेजस शरीर से ही प्रज्वलित होता है, मतलब तेज वहीं पे है। तो एक तरह से वो लिया, उसके बाद तत्व ही लिए हैं, लाइक बारिश आई, हवा आई, जल तत्व, वायु तत्व, वो है। तो चैतन्य केंद्र का अपने आप में जो कंप्लीट ध्यान है वो ही रहेगा, उससे इसको रिलेट नहीं करना। थैंक यू। सुनीता रीता जी, जी। आज का ध्यान बहुत अच्छा था। मतलब लग रहा था कि और करें, आंखें खोलने का मन नहीं हो रहा है। और आगे मेरा एक डाउट है, अम, जैसे उतावलापन रहता है ना, उतावलापन, अर्जेंट, ये किस कारण से रहता है?
जैसे भी आज तत्वों की ही बात की, हमारा मन भी चंचल रहता है, हमारे भीतर उतावलापन भी रहता है, रहता तो तत्वों के ही इम्बैलेंस की वजह से है। लेकिन जैसे जैसे हम श्वास पे कंसंट्रेट अपने आप को करते चले जाते हैं, धीरे धीरे वही उतावलापन आया, एकदम से अपने आप को मैसेज दे दे शांत, एक दो लंबे गहरे श्वास ले, अपने आप वो उतावलापन मैनेज होना शुरू हो जाता है। बट एक दिन दो दिन में ये चीजें मैनेज नहीं होती है, रेगुलर प्रैक्टिस जब हम करते चले जाते हैं, क्योंकि श्वास भी हमें एकदम से याद नहीं आएगा कि मुझे श्वास ले लेना चाहिए। लेकिन जब हम रेगुलर प्रैक्टिस में इन चीजों के होते हैं, तो जैसे ही, क्योंकि उतावलापन भी एक तरह से इमोशन ही कह लो, उसी से और चीजें भी हमारी जुड़ी रहती हैं, तो वो आया, अपने आप को एकदम इंस्टेंट मैसेज दे दे शांत, और श्वास, अपने आप देखना अपने भीतर फर्क पड़ता चला जाए। तो ये जो मन में ज्यादा विचार आते हैं, ये उतावलापन, सब कनेक्टेड है ना? यस, सब कनेक्टेड है, क्योंकि विचारों से ही उतावलापन आता है। जैसे जैसे श्वास की तरफ ध्यान देते चले जाएंगे, उतावलापन भी कम होगा, विचार भी शांत होने शुरू हो जाते हैं। टाइम लगता है, बट रेगुलर प्रैक्टिस से मैनेज होता चला बिमला जी जैन, बिमला जी। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। जाए। ये जो आपने पांचों उंगलियों पे बताया ना, आकाश तत्व, तो आकाश तत्व जैसे मध्यमा उंगली पे, वायु तत्व कौन सी उंगली पे? इंडेक्स फिंगर, ये तर्जनी। एक मिनट, मैं थोड़ा छूट गया मेरा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाले में भी थोड़ा सा ये रिपीट होगा। हाँ, वीडियो देखिएगा आप। वीडियो में पहले स्टार्टिंग में चित्र के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। वीडियो तब हमारा इसमें आ जाएगा गुरु चैनल हाँ पे, जी, वीडियो जरूर देखिए। हाँ, तो एक और वो लास्ट वाला था ना, प्रार्थना, वो मुझे भी आशीष। उसमें दिया हुआ है। तो पृथ्वी अपनी सुगंध, जल अपने बहाव, वो पूरी का पूरा लास्ट स्लाइड उसके अंदर दिया हुआ है, और उसको आप हर रोज करके देखें, अपने भीतर अपने आप चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। वो और भी उसमें वो भी वीडियो में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जी, जाएगा पूरा वीडियो। सारा है उसके अंदर। श्वेता धन्यवाद। जी सुराना, श्वेता जी बात कीजिए। जी, बहुत अच्छा लगा मेडिटेशन। आंखें खोलने का ही मन नहीं कर रहा था कि और करते जाओ, बस बहुत अच्छा लगा। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। प्रश्न मेरा ये था कि जैसे शवासन में कभी मेडिटेशन करने लगती हूँ ना, तो पैर, जैसे फीट पे जलन जैसी होने लगती है, और वो उसकी वजह से फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ फीट पे। शुरू में शरीर में किसी तरह की भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और आती भी हैं, क्योंकि हमारे भीतर बहुत सारे टॉक्सिन्स भरे हुए हैं। तो वो टॉक्सिन्स किसी ना किसी रूप में शरीर से निकल रहे हैं। ऐसा कुछ फील भी होता है, किसी भी तरह का दर्द है, जलन है, उसी हिस्से को, सिर्फ उसी हिस्से को ढीला छोड़ना शुरू कर दे। तब पूरे शरीर की बजाय वहां पे कंसंट्रेट करें। चाहे हमारा कायोत्सर्ग उस वक्त कहीं और भी चल रहा था, लेकिन अपने आप को वहां पे लाके उस हिस्से को रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, शिथिल, सुझाव देते चले जाए। टाइम के साथ देखना, दर्द, खुजली, जो भी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, इवन जलन, शांत होनी शुरू। कायोत्सर्ग तो इन सब चीजों में एक तरह से राम बाण की तरह काम करता है, पर और और बेसिक उसी हाँ, मेडिसिन। उसी में मेरे को जैसे दिक्कत होती है, जैसे अंगूठे को बोलते हैं ना श्वेत रंग से भर दें, तो तब ये करने लगते हैं ना, तभी मुझे ये फील होने लगता है कि पेन हो रहा है कंट्रोल। हिस्से को ढीला छोड़, बस अच्छा। ढीला मतलब शिथिलता की ओर लेके आने। जितना शिथिलीकरण होगा, उतने ज्यादा रोग दूर होंगे। क्योंकि देखिए, जब हमारी बॉडी में तनाव होता है, तभी दर्द होते हैं, तभी चोट लगती है। हम एकदम से गिरते हैं, हम हाथ और पैरों को अकड़ा लेते हैं, तो चोट लगती है। और अगर कहीं पे फ्री स्टाइल में गिरेंगे, तो कभी भी चोट नहीं लगेगी। तो जितना ढीला छोड़ते चले जाएंगे, उतने हमारे दर्द दूर होते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच। हाँ, समय हमारा संपन्न हो रहा है। हम एक या दो प्रश्न और ले पाएंगे। अर्चना जी कुछ पूछना चाहती है मेरे ख्याल से। अर्चना जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, बोलिए। सर, हाँ, जय जिनेन्द्र। आपने सविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी,
और मुझे तो बहुत अच्छा अभी ध्यान में हुआ था, मन ही नहीं लगता था कि आंखें खोले। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। धन्यवाद। सुमन जी पवार, सुमन जी। आप अनम्यूट अभी हो गए। हाँ, ओम अरहम सर। कल का भी सत्र बहुत अच्छा था और आज का भी मैडम ने बहुत ही सुंदर लिया, ध्यान भी बहुत अच्छा करा है पंच इसके बारे में, तत्व के बारे में, तो बहुत अच्छा लगा। मुझे पूछना था सर, प्रश्न आप जो क्विज रखे हैं तो वो आंसर कैसे भेजना है? आंसर आप व्हाट्सएप उसमें पे तो भेज, आर्मी नहीं भेज सकते? हाँ नहीं आप मेरे नंबर पे भेजिए, या आप यूट्यूब पे लिख सकते हो, यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में लिखिए। यूट्यूब हाँ में हाँ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या मुझे भेज सकते हो। मेरा नंबर आपके पास है, सविता जी का नंबर भी शेयर किया हुआ है। मैं सविता जी का हाँ नंबर है। भी दे देता हूँ आपको, दोनों में से किसी को आप भेज सकते हैं। हाँ, सविता मैडम का भी नंबर है मेरे पास, मैंने हाँ, तो बात की थी एक आप बार। व्हाट्सअप कर दीजिए उसमें। कल मैंने वो यूट्यूब देखा पे था बहुत लोगों ग्रुप को पे कि मुझे कल लिखना था, लेकिन वो कैसे भेजना ये याद नहीं रहा, तो चलिए कोई बात नहीं, आगे से आप भेज सकते हो मुझे, या सविता जी को भेज सकते हो। नहीं तो फिर अभी आखिरी क्वेश्चन हम ले रहे हैं, कनक जी जी ने गोलचा। हैंड हाँ जी। धन्यवाद सर। कनक बोलो। म्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र। आज का सेशन सविता जी ने बहुत अच्छा लिया। मैं मुद्रा का प्रयोग करती हूँ, व्याख्यान में बैठती हूँ, जब प्रवचन सुनती हूँ तो मैं मुद्रा में बैठती हूँ, लेकिन आज जो आपका बताने का तरीका था बहुत अच्छा था। मैं तो भूल जाती हूँ कभी के कौन सा मुद्रा, लेकिन आपके जो आज पूरा फिंगर के हिसाब से बताया कि आकाश सारे जो ऐसे डेफिनेशन करके बताया आपने, बहुत अब याद रहेगा, इसको मैं नहीं भूलूंगी। बहुत अच्छा तरीका था आपका बताने का। ओम ओम आर्गम। अरहम, ओम अरहम। तो सविता जी, एक डाउट है। अभी अंगूठी सब पहनते हैं ना, ये जी। तत्वों की कमी रहने से, तो वो अंगूठी काम करती है क्या? पहन सकते हैं क्या वो कलर्स, वाइट कलर जैसे? जी देखिए, ये सब तो ना अपना अपना इसके बारे फेथ में। है। वो एक बिलीफ सिस्टम मैटर करता है। जिनको इन चीजों में विश्वास होता है उनके लिए मैटर करता है, और जिन्हें नहीं होता है उन्हें नहीं। अगर चाहो तो मैं इसमें छोटा सा एग्जांपल दे सकती हूँ। 2 मिनट लगेंगे और इनफैक्ट ले लेते हैं। बहुत छोटे मेरे बच्चे थे तब, तो थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी चलती रहती थी, और मेरी एक नेबर थी, वो बहुत पीछे पड़ती थी कि सविता तू एक बार दिखा ले, कर ले। और मुझे इन चीजों पे विश्वास नहीं आता था। नो डाउट प्रेक्षण ध्यान पे मुझे पूरा विश्वास है, इसके प्रयोगों पर। वो जबरदस्ती सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और प्लेस से अपने आप ही किसी से बात करके आ गई, और उसने आके मुझे बोला, पहले मेरे 2 बेटे थे, अब एक ही है। विल टॉक अबाउट सम, मतलब फिर कभी बात करेंगे। लेकिन उसने आके जिस तरह से बताया, बड़ा बेटा मेरा बहुत बीमार रहता था, दैट्स ओके। छोटे के लिए बताया कि कमिंग 6 डेज इसके ऊपर बहुत भारी है, कोई सिवियर एक्सीडेंट होगा, आप इसको स्टोन डाल दो। मुझे इन चीजों पे फेथ नहीं था। वी बोथ, मी एंड माई हस्बैंड टॉक्ड अबाउट दैट। तो वो उन्होंने मुझे ये बोला, जो तेरा मन करे। तो मैंने कहा मुझे तो विश्वास नहीं है, मैं नहीं डालूंगी। एंड वी वर इन बॉम्बे एट दैट टाइम। तो छुट्टियों में हम घर आते होते, आवर नेटिव प्लेस इज दिल्ली। तो समर वेकेशन आने वाला था, तो ये था कि चल छुट्टियों में घर जाना ही है, जो होना होगा देखा जाएगा, मैक्सिमम क्या होगा, ट्रेन का एक्सीडेंट होगा। आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और उसके बाद भूल गई कि ऐसा कुछ कुछ हुआ भी था, एंड नो स्टोन एट ऑल। छुट्टियों से वापस आ गए, 4-6 महीने निकल गए, नथिंग हैपेंड। तो मुझे उस चीज पे और भी विश्वास पक्का हो गया कि अगर उस दिन स्टोन डाल दिया होता, तो ये फील आता कि मैंने स्टोन डाल दिया था, तो शायद इसलिए हम बच गए। और अदरवाइज अगर हमें इन चीजों पे बिलीफ नहीं है, नथिंग हैपेंस। बिलीफ सिस्टम हर चीज में काम करता है, चाहे वो बिल्ली का रास्ता काटना भी है, उसको अगर हम मानते हैं तो वो भी काम करेगा। लेकिन धीरे धीरे हमें अपनी बिलीफ्स को ही तोड़ना है। जिस चीज पे विश्वास करते हैं, किसी भी एक चीज को पकड़ लो, एंड यू आर सक्सेसफुल इन लाइफ। और सक्सेस मिलता है। थिंक पॉजिटिव, फील पॉजिटिव,
do positive, definitely we get positive. काय ओम अरहम। इसी मंत्र को पकड़ ले। सुशील जी कुछ कहना चाहते हैं? सुशील जी कहना चाहते हैं। समय तो हमारा हो चुका है, फिर भी मैं सुशील जी को अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। सुशील जी बोलिए। सविता जी, इससे हमारा पुरुषार्थ कम नहीं हो जाता है अगर हम इन चीजों पे बिलीव करेंगे तो? हाँ, अगर उन चीजों पे बिलीव करेंगे तो हमारा पुरुषार्थ कम हो जाता है। हमारा एक्शन एंड रिएक्शन सिर्फ एक ही चीज पे फोकस्ड है, हमने करना है तो बस इसी से रिलेटेड करना है। तो जब हम और किसी चीज पे ध्यान ही नहीं देंगे तो हमारा पुरुषार्थ इसी तरफ बढ़ता चला जाएगा। हमने और कुछ नहीं हम पकड़ा। समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। सविता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी की तरफ से, और जितने भी भाई बहन जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन कराइए प्लीज। जय जिनेंद्र। आज की क्लास में अपन ने जाना कि अपना शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है और ब्रह्मांड भी पंच तत्वों से बना हुआ है। उसको अपने सही ढंग से मैनेज करके स्वस्थ रह सकते हैं इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम। तो आज का सेशन हम ही एंड कर रहे हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम अरहम।